हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य लहर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो आरंभिक काल को आदि काल कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यानंद ने। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल का कवि नहीं है, इनमें से वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नामदेव। नामदेव आपके भक्ति काल के कवि है और चंद्रवरदाई, जगनिक, मधुकर ये तीनों वीर गाथा काल के कवि है। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमिक महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बहा दर्शन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है। तो ये पंक्तियाँ पद्मावत से ली गई है। तो इसकी रचयिता है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिवा वावनी के रचनाकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूषण। अगला प्रश्न, नर की और नल नीर की गति एक ही करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी लाल। अगला प्रश्न, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, तितली किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र के रचयिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, पल्लव के रचयिता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले जहाँ चले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियाँ है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? किसने लिखी? ऑप्शन डी राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी। अगला प्रश्न, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यशोधरा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है किसी विशेष क्षेत्र से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि इसमें है ऑप्शन सी कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कामायनी। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रहीम। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है? तो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।